अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 10 दिन की डेडलाइन दी और उसके बाद 48 घंटे ही बाकी हैं। तो ट्रंप ने ये आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। कहा कि हॉर्मूज नहीं खोला गया तो भारी तबाही का मंजर देखने को मिल जाएगा। हॉर्मूज पर डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम है। हॉर्मूज नहीं खोलने पर भारी तबाही होगी। यह धमकी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को 10 दिन की डेडलाइन दी गई थी और अब केवल 48 घंटे शेष है। हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर अपने बयान से यू टर्न ले चुके ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को नई धमकी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है, ईरान को 10 दिनों का दिया समय तेजी से खत्म हो रहा है। अगर ईरान अगले 48 घंटे में हॉर्मूज को नहीं खोलता तो अमेरिका भीषण हमला करेगा। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अब नहीं माना तो अमेरिका उस पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। धमकी और चेतावनी के साथ अमेरिका मिडिल ईस्ट में तेजी से सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। इधर दक्षिणी लेबनान में इजराइल की कार्रवाई तेज हो चुकी है। 24 घंटे में हिजबुल्लाह के कई ऐसे आतंकी सेल हैं जहां एयर स्ट्राइक की गई और कई ऐसे हिजबुल्लाह के आतंकी हैं जिन्हें इजरायली सेना ने मार गिराया है। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई कि कैसे हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को निशाना बना रहा है इजराइल। खबर है कि 200 से ज्यादा ठिकानों को अब तक नष्ट किया जा चुका है। पिछले 24 घंटे में गिवती ब्रिगेड ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कहर बरपाया है, जिसमें डिवीजन 91 ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग बेसिस को तबाह कर दिया। जिसमें डिवीजन 91 ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग बेसिस पर हमला किया। इजराइल ने उन बिल्डिंग्स पर भी अटैक किया जो हिजबुल्लाह लड़ाकों के ठिकाने थे। साथ ही हिजबुल्लाह के ठिकानों पर छापेमारी में गिवाती ब्रिगेड ने हिजबुल्लाह की टेररिस्ट सेल का भी खुलासा किया है। एंटी टैंक मिसाइल, आरपीजी मिसाइल, रॉकेट, क्लाश्निकोव राइफल और कारतूस सहित कई हथियारों के जखीरे बरामद हुए हैं। ईरान में एयर स्ट्राइक का एक बड़ा एक्शन सामने आया है। इजरायली वायुसेना ने एक ऐसे ट्रक को टारगेट किया जिसे मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। जारी की गई फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सटीक हमले कर तबरीज इलाके में मौजूद इस लॉन्चर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। आईडीएफ के मुताबिक ये कार्रवाई ईरान समर्थित हमलों की क्षमता को कमजोर करने के लिए की गई। लगातार जारी एयर ऑपरेशन का मकसद इजराइल के नागरिकों पर संभावित मिसाइल हमलों को रोकना है। इस एयर स्ट्राइक के साथ ही पश्चिमी ईरान से मिसाइल लॉन्च की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। सीरिया से खबर है जहां ईरान समर्थकों ने हमला किया है। अमेरिकी अड्डे पर ड्रोन हमले की खबर है। तो अमेरिकी कासरक अड्डा जिस पर ड्रोन अटैक हुआ, आत्मघाती ड्रोन से यह हमला बोला गया। जंग का 37वां दिन, हमलों का सिलसिला बरकरार। अमेरिकी कासरक अड्डे पर यह ड्रोन अटैक हुआ है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया सीरिया से जहां पर कामाकाजी ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन कसरक में मौजूद अमेरिकी बेस पर तैनात एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और ड्रोन पर हमला कर दिया और ड्रोन को मार गिराया। सीरिया ही नहीं, इराक में भी मौजूद अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। यहां भी ईरान समर्थित कई गुट अमेरिका और इजराइल पर हमला कर रहे हैं।